गाजा पर इसराइल की बमबारी जारी है। मरने वालों की तादाद 29,500 से भी ज्यादा हो गई है। जख्मियों की तादाद तकरीबन 70,000 पहुंच गई है। 7 अक्टूबर से इसराइल की बमबारी जारी है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के अंदर 92 फिलिस्तीनी हलाक हो चुके हैं। मरने वालों में सबसे ज्यादा बच्चे और खवातीन शामिल हैं और ये तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जिस पर दुनिया तशवीश का इजहार भी कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी इसराइल कहीं से कहीं तक अपने हमले रोकता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। गाजा पर एक बार फिर से बमबारी की। मरने वालों की तादाद अब तक 29,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि हमास को खत्म करने का जो हदफ इसराइल ने उठाया है, अब तक महज 10,000 के करीब ही हमास के जो लड़ाके हैं उन पर हमला हो सका है, उनका खात्मा हो सका है। बाकी जो मरने वाले हैं वो फिलिस्तीन के आम आवाम हैं, आम बच्चे हैं, खवातीन हैं, मर्द हजरात हैं जो अपने घरों में सुकून से रह रहे थे, जो इसके पीछे कसूरवार नहीं थे और बेकसूर लोगों को ही यहाँ शहीद होते हुए वो नजर आए हैं। 29,000 से भी ज्यादा ये तादाद बढ़ती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ इस आंकड़े में फर्क देखा जाता है। 70,000 से भी ज्यादा जो लोग हैं वो मुतासिर हैं। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर से इजराइल की बमबारी मुसलसल जारी है। पिछले 24 घंटों के अंदर 92 फिलिस्तीनी हलाक हुए और मरने वालों में सबसे ज्यादा बच्चे और खवातीन शामिल हैं। आपको बता दें कि रफा पर भी लगातार हमले करने की जो वार्निंग है इजराइल की ओर से जारी की गई है। कहा गया कि हमास का खात्मा जब तक नहीं हो जाता तब तक इसी तरह से हमले जारी रहेंगे। रफा अभी वो इलाका बना हुआ है जहाँ पर सभी रेफ्यूजी कैंप लगाकर रह रहे हैं। गाजा के जो अवाम हैं, जो बेघर हो चुके हैं, जो सड़कों पर आ चुके हैं, वो पनाह लेने के लिए रफा पहुंचे हैं। लेकिन अब वहां पर भी बमबारी की जो वार्निंग है, जो इंतबाह है, वो इजराइल की ओर से जारी किया गया। इसी वजह से दुनिया में मजम्मत इस वक्त हो रही है इजराइल की और तशवीश का इजहार किया जा रहा है। आवाज बुलंद की जा रही है कि आम आवाम का तो कोई कसूर नहीं, आखिर उन पर ये जुल्म, उन पर ये ज्यादती, इस तरह की नस्ल कुशी क्यों अंजाम दी जा रही है।